नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा ताकि सबको अपडेट्स मिल सके। सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन नंबर होता है जो यूट्यूबर को मोटिवेशन एनकरेज का काम करता है। HSSC की तरफ से बहुत बड़ी बिग अपडेट है जी। तो नया CT का महाधमाका HSSC ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है। 48 घंटे में डिटेल और वेटिंग रिजल्ट, ग्रुप 1-2 की पुलिस भर्ती और CT का मेंस, पूरी की पूरी अपडेट लेके हैं जी। कोई भी स्किप ना करें क्योंकि स्किप करते इंफॉर्मेशन आपसे मिस होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा सरकार CT दिए बगैर उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में प्रोविजनल शामिल करने के लिए हाई कोर्ट में अंतरिम आदेश को देगी चुनौती। ठीक है जी, जो बगैर CT दिए पुलिस में भर्ती होने के लिए सिर्फ प्रोविजनली शामिल करने के लिए अंतरिम आदेश जो है उसको भी चुनौती देने जा रही है हरियाणा सरकार। हाई कोर्ट ने न केवल भर्ती में शामिल करने के अंतरिम आदेश दिए बल्कि 8 सप्ताह में CT आयोजित करने के लिए भी आदेश दे दिया है। तो यहाँ पर पूरा अंतरिम आदेश देख सकते हैं, पूरी डिटेल में चलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सरकार और आयोग ने सिंगल बेंच में सामने से दलील दी थी कि हर CT हर साल क्यों नहीं करवाया जा सका, मगर सिंगल बेंच ने इन दलीलों को नहीं माना और अब सरकार आयोग ने इन दलीलों के आधार पर अपील दायर करने जा रही है। याचिकाकर्ताओं की प्रोविजनली उम्मीदवारी CT के भविष्य में होने वाली योग्यता के आधार पर तय की जाएगी और अंतरिम आदेश में यह गलती है और यह अवलोकन याचिकाकर्ताओं को पिछली भर्ती से संबंधित पदों के अंतरिम रूप पर विचार किए जाने की दी गई स्वतंत्रता के सीधे विरोधाभासी हैं। दोनों चयन प्रक्रियाएं पूरी तरह से अलग हैं, इसलिए पिछली भर्ती में उम्मीदवारी बाद की भर्ती में हासिल की गई स्थापित की गई पात्रता पर आधारित नहीं हो सकती। तो मतलब अब ये कह रहे हैं जी CT बेस पर ही हम पूरी की पूरी भर्ती करवाएंगे, उसके बिना नहीं करेंगे, जो कि प्रोविजनल के बेस पर नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें पूरी अपडेट देखते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से हर साल CT आयोजित कराने का फैसला करने के बावजूद भी 2023 में CT नहीं हुआ। आपको सभी को पता है भी, इन्होंने यही अनाउंस किया था भी हर साल CT करवाएंगे बट आयोजित नहीं किया गया। यह आधार लेकर याचिका दायर करने वाले उम्मीदवार को पुलिस भर्ती में प्रोविजनली शामिल करने का पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था। साथ में सरकार और HSSC को 8 सप्ताह के भीतर CT आयोजित करने के लिए भी कहा था। हरियाणा सरकार इस अंतरिम आदेश को हाई कोर्ट में ही चुनौती देने जा रही है। ठीक है, अगले सप्ताह में यह अपील दायर हो सकती है। सरकार की दलील है कि सिंगल बेंच में जो अंतरिम आदेश है वह विरोधाभासी है और बाद में होने वाली किसी भी परीक्षा के आधार पर परीक्षा से पहले की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का आधार नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने कहा था, एक बार जब राज्य किसी परीक्षा को योग्यता परीक्षा के रूप में निर्धारित कर देता है, किसी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले मामले में राज्य से कम यही अपेक्षा की जा सकती है कि वह उक्त परीक्षा आयोजित करे। भी या तो परीक्षा आयोजित कीजिए या प्रोविजनली बेस पर रखिएगा। ठीक है, और अधिसूचना में यह भी अनिवार्यता है कि तहत परीक्षा में निर्धारित की गई थी और परीक्षा आयोजित करने में आनाकानी करके राज्य ने उन सभी छात्रों को ग्रुप D और C पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के अयोग्य घोषित कर दिया है जिन्होंने वर्ष 2023 में बुनियादी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है। इस प्रकार राज्य की ओर से कई निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ताओं को विचार किए जाने के अधिकार से वंचित किया गया है। ठीक है, भी कोई भी इनकी सुनवाई नहीं की जा रही। भी जो बच्चे रह गए हैं उनको, यानी कि जो नोटिफिकेशन पास हुआ है पहले उस बेस पर तो आप क्लियर कीजिए और प्रोविजनल बेस पर रखना आपका फ़र्ज बनता है। बट ये क्या है, क्लियर कर रहे हैं भी हम प्रोविजनल बेस पर नहीं रखेंगे। ठीक है जी, तो HSSC और हरियाणा सरकार ये हाई कोर्ट को भी ये चुनौती देने जा रही है। अब
देखेंगे, जब अपडेट आती है वो भी आपके साथ बताएंगे। और एक नया इशू है जी, हमारे पेपर में टेक्निकली सिलेबस के 70% सवाल पूछे जाएं, ये जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थियों का कहना है। आयोग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप नंबर 1 और 2 पेपर लेने वाला है आयोग। इन ग्रुपों के कुछ अभ्यर्थियों ने दैनिक सवेरा के पास आग्रह भेजा है कि उनकी मांग है HSSC तक पहुंचाई जाए। उन्होंने लिखा कि संपादक दैनिक सवेरा विषय ग्रुप 1 और 2 जूनियर इंजीनियर की आगामी परीक्षा टेक्निकली सिलेबस 70% अनुसार कराने हेतु HSSC को आपके जरिए निवेदन है। जैसा कि जानते हैं कि HSSC जल्दी 1-2 का जूनियर से इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल का पेपर लेने जा रहा है। आपके जरिए हमारा HSSC चेयरमैन से निवेदन है कि भर्ती को जो कि टेक्निकली पोस्ट होने जा रही है, स्पेशली डिप्लोमा बेस्ड बीटेक चाहिए होती है, तो उसके पेपर में हमारी टेक्निकली एजुकेशन से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाने चाहिए। पिछली बार जारी हुए सिलेबस में हमारी टेक्निकली एजुकेशन से संबंधित 70% सवाल पूछने की वेटेज दी गई थी। तत्काल चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने 18 फरवरी को हुए ग्रुप 1 और 2 के पेपर में 70% टेक्निकल सिलेबस ही पूछा था। इसलिए हम आपके जरिए चेयरमैन से अनुरोध करते हैं कि इस बार भी टेक्निकली 70% पूछा जाए, क्योंकि ये आनाकानी हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चे ने टेक्निकली पढ़ा है तो टेक्निकली उसका पूछा जाए ना, टेक्निकली उसके 70-80% पूछने चाहिए क्वेश्चन। तो आप दूसरे डालोगे, जैसे न्यूमेरिकली पोर्शन हो गया, इंग्लिश ग्रामरेटिकली पोर्शन हो गया, जीके के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये आप ज़्यादा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि स्टडी कैंडिडेट ने टेक्निकली की है तो टेक्निकली लाइन ही छोड़ रहे हो आप। तो ये अभ्यर्थियों ने कहा भी 70% पूछने चाहिए अब की बार भी, जैसे भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा था। तो एक और डिमांड आई है जी ग्रुप डी के नियुक्त कर्मचारियों की भी, हमारी भी सुने सरकार भी। जो ग्रुप डी के 10,997 कर्मचारियों को ज्वाइनिंग 9 मार्च 2024 को करवा दी थी, जिनमें से कुछ को डिपार्टमेंट मिल गए थे जहां उनकी ज्वाइनिंग हो गई। जिनको कॉमन कैडर मिला उन्हें अभी तक कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला है, जिसके कारण रोज़ाना शोषण होता जा रहा है। अब तक 4 महीने 20 दिन का समय हो गया है। हमारी ज्वाइनिंग अस्थायी तौर पर संबंधित जिला के उपायुक्त कार्यालय ऑफिस में करवा रखी है, जहां शोषण हो रहा है। सभी जिला मुख्यालयों में 70 किलोमीटर की पर तक डेली आना जाना पड़ता है। सभी रोजगार पाकर भी बेरोजगार बने हुए हैं। हमसे छुट्टियों के दिन भी काम लिया जा रहा है, साथ ओवर टाइम भी करवाया जा रहा है। साथ में ESP और ESM वालों को भी मानदेय भी दिया जाए, क्योंकि 4 महीने 20 दिन में परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है। विभाग न मिलने पर से सरकारी कर्मचारियों को कोई लाभ हमें नहीं मिल पा रहा। दैनिक सवेरा हमारा साथ दिया है और इसलिए आपको लिख रहे हैं, कृपया हमारी मदद सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें। यानी कि जो ग्रुप डी के सिलेक्टेड कैंडिडेट थे 9 मार्च 2024 को उनकी सिलेक्शन हुई, उनको कईयों को डिपार्टमेंट मिला, कईयों को नहीं मिला, और जिनको नहीं मिला वो उनको कॉमन कैडर में डाल दिया और उनको 70 किलोमीटर दूर फेंका उनके होम टाउन से। तो 70 किलोमीटर आना जाना अप डाउन करना बहुत प्रॉब्लम है। तो इन ग्रुप डी के नियुक्त कर्मचारियों का भी यही अपील है भी हमें भी नियुक्ति सही ढंग से दी जाए ताकि हम भी सेट हो सकें। ठीक है जी, तो ये बिग अपडेट है आज की भी। हरियाणा जो सरकार है, हरियाणा सरकार सीटी दिए बगैर उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में प्रोविजनली शामिल करने के आदेश को, हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने जा रहा है। जो भी चुनौती होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने सिर्फ भर्ती नहीं का, ये भी कहा भी 8 सप्ताह के अंदर अंदर आप सीटी दोबारा करवाइए, बट इन्होंने कोई गौर नहीं की। बट उसी को ही ये चुनौती देने जा रहे हैं। जैसे ही चुनौती का कोई हल होता वो भी बताएंगे, टेक्निकली पेपर का कोई सलूशन होता वो भी आपको बताएंगे। और जो ग्रुप डी की नियुक्ति कर्मचारियों की है वो पक्की होगी या नहीं होगी, अपील पहुंच चुकी है HSSC के चेयरमैन के पास। ठीक है, तो वो भी अपनी मांग कर रहे हैं भी हमें ढंग से अपना डिपार्टमेंट दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ना वो कच्चों में ना वो पक्कों में बीच बेचारे फंस रहे हैं, छुट्टी वाले भी दिन काम लिया जा रहा है इनसे। तो यही उनकी भी अपील है भी। अब देखते हैं क्या मसला हल होता है। पूरी की पूरी अपडेट आपके साथ इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। अगर ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी रही है तो इसी तरह
चैनल पर बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग करके वह हमें ज़रूर इनक्रेज कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।